लालची कोबरा और मेंढकों का राजा। सिंधु मेंढकों का राजा था। उसे उसके संबंधी बहुत अपमानित और परेशान करते थे। इस कारण वह अपने घर पुराने कुएं से बाहर निकल गया। काफ़ी शर्मिंदगी के बाद उसने एक योजना बनाई जिससे उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता था। वह हिम्मत कर अपने जन्मजात दुश्मन दुर्जन नामक कोबरा सांप के पास सहायता के लिए गया। दुर्जन एक पेड़ के तने पर स्थित खोडर में रहता था। वह पेड़ के पास जाकर बोला, दुर्जन, हम परस्पर शत्रु हैं, लेकिन अब मैं तुमसे मित्रता करना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। तुम्हारे अलावा और कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। कोबरा को यह विश्वास करने में थोड़ा समय लगा कि एक मेंढक उसका दोस्त बनना चाहता है। सारी स्थिति समझने के बाद दुर्जन मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अपने शिकार मेंढकों को पकड़ने का बढ़िया मौका है। अब वह प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेगा। वे मेंढक जो सिंधु के दुष्ट रिश्तेदार थे, सिंधु चाहता था कि दुर्जन उन सब को मार डाले और उन सब से बदला लेकर प्रसन्नतापूर्वक रहे। सिंधु ने दुर्जन के समक्ष एक शर्त रखी। वह बोला, दुर्जन, तुम उन्हीं मेंढकों को मारकर खाओगे जिन्हें मैं तुम्हें बताऊंगा। अन्य मेंढकों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। दुर्जन ने प्रसन्नतापूर्वक यह शर्त स्वीकार कर ली। तब सिंधु उसे कुएं में अपने महल में ले गया। सिंधु ने दुर्जन को कुएं में रहने के लिए एक नया घर भी दिया। अब दुर्जन ने अपना काम आरंभ कर दिया। वह सिंधु की सूची के अनुसार मेंढकों को खाने लगा। जल्दी ही सिंधु के सारे शत्रु समाप्त हो गए। अब सिंधु ने दुर्जन से वापस अपने घर जाने को कहा, लेकिन दुर्जन ने जाने से मना कर दिया। वह बोला, अब मैं अपनी जगह छोड़कर वापस कैसे जा सकता हूँ? यदि कोई दूसरा मेरे पुराने घर में आकर बस गया होगा, तब मैं अपने भोजन की व्यवस्था कैसे करूँगा? अब यह तय हुआ कि सिंधु प्रतिदिन अपने बचे हुए मित्र मेंढकों में से एक मेंढक को दुर्जन के पास भोजन के लिए भेजेगा, लेकिन वह लालच और दुष्ट कोबरा एक एक करके सबको खाने लगा। अंत में सिंधु के अतिरिक्त कोई मेंढक शेष नहीं बचा। दुर्जन सिंधु के पास आया और बोला, कुएं में कोई मेंढक नहीं बचा। अब तुम मेरे भोजन की क्या व्यवस्था करोगे? मैं बहुत भूखा हूँ। यह सुनकर सिंधु ने उत्तर दिया, मित्र, तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मैंने तुम्हें प्रतिदिन भोजन प्रदान करने का वचन दिया है। मैं अपना वचन पूरा करूँगा। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा, जैसे कि मैं आज तक करता आया हूँ। तुम मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। मैं कैसे भी करके मेंढकों को इस कुएं में रहने के लिए राजी करूँगा। तब तुम उनको आसानी से खा लेना। सिंधु की योजना सुनकर दुर्जन बहुत खुश हुआ। वह तैयार हो गया और बोला, यदि तुम प्रतिदिन मेरे लिए एक मेंढक लाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें इस कुएं से निकाल देता हूँ। सिंधु यह सुनकर तुरंत ही कुएं से बाहर निकला और सरपट भाग गया। फिर वह कभी उस कुएं में वापस नहीं लौटा। शिक्षा: दुष्ट मित्र किसी काम के नहीं होते।